अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद शीमा खान। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे खुश और आबाद होंगे। और मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक आप सबको और हम सबको हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों, बलाओं और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी मुझे हो रहा है बहुत ज़्यादा सर्दी और ज़ुकाम, जैसा कि आप लोगों को मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर हो रही है बहुत ज़्यादा सर्दी और बस इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हुआ है। और यहाँ पर देखिए मैं इस टाइम साफ़ कर रही हूँ ये बथुआ, क्योंकि अब लगभग दोपहर के बज चुके हैं 2 और सुबह से ही मैं बैठी थी बाहर धूप में, क्योंकि बस 11:30 बजे तक हमारी तरफ धूप आती है। तो बस मैं वहाँ पर धूप में बैठ जाती हूँ, क्योंकि फिर घर के अंदर नहीं रुका जाता है, इतनी ज़्यादा सर्दी होती है। तो जी बस यहाँ पर 2 बजे का टाइम था और मैंने अपने हस्बैंड से आज यहीं पास में चौराहे से मंगा लिया था ये बाथू की सब्ज़ी, क्योंकि यहाँ जो सब्ज़ी वाले आते हैं उनके पास ये बथुआ नहीं था। और वैसे भी वो वीक में एक बार आते हैं, क्योंकि ये आउटसाइड एरिया है, इसलिए यहाँ पर सब्ज़ी का जो ठेला आता है वो सिर्फ वीक में 1 या 2 बार ही आता है। तो और थोड़ी कॉस्टली भी देते हैं वो। तो जी बस मैंने ये बाहर से ही मंगवा लिया था और अब मैं इसे यहाँ बैठकर साफ़ कर रही थी। और मुझे इसकी क्वांटिटी कुछ ज़्यादा लग रही है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसमें से थोड़ा सा मैं बचा लूँगी, फिर मैं इसको बाद में यूज़ कर लूँगी। तो जी आज मैं डिनर में बनाऊँगी ये दाल और साग, यानी बथुआ, और मैं दाल बनाऊँगी और थोड़े से मैं आज वाइट चावल भी बनाऊँगी, क्योंकि जब से मुझे ज़ुकाम हुआ है मैंने बिल्कुल भी चावल नहीं खाए थे। लेकिन आज मेरा दिल हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी रोटी बनाऊंगी और इसके साथ मैं बनाऊंगी थोड़े से वाइट चावल। और यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि पहाड़ों पर स्नोफॉल हो रही है। और इस एक अपडेट मुझे आपको और देना है कि ये जो हम लोगों ने रेंट पर ये घर लिया है, तो बस ये घर सेल होने वाला है, क्योंकि इस घर के ओनर जो है वो इसे बेच रहे हैं। तो बस अभी हम लोगों को यहाँ पर शिफ्ट हुए हुए बस 11 दिन ही हो रहे हैं, लेकिन लगातार यहाँ पर ओनर जो हैं वो अपना मकान सेल करने के लिए दिखाने के लिए ग्राहकों को ला रहे हैं। तो बस हम जो रेंट पर रहने वाले होते हैं, जिनका अपना ज़ाती मकान नहीं होता है, उनको बस यही सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बस हम लोग कहीं और सर्च कर रहे हैं कि हमें कहीं और रेंट का घर मिल जाए, लेकिन ये इतना इजी नहीं है। बहुत सारे लोगों से हमने बोल रखा है, लेकिन इतनी आसानी से रेंट पर आजकल घर भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो जी हम लोग बहुत ज़्यादा इस वजह से भी परेशान हैं, क्योंकि बस अभी हम लोगों ने शिफ्ट किया है। हाँ, लेकिन वो 1 मंथ का तो टाइम देंगे, लेकिन फिर भी सर्च करने में बहुत टाइम लगता है। तो हम लोगों ने अभी से ही सर्च करना स्टार्ट कर दिया है दूसरा रेंट हाउस, लेकिन अभी तक कोई भी घर हम लोगों को नहीं मिल पाया है। तो बस देखते हैं आगे क्या होता है, अल्लाह मालिक है। और बस मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला जिन जिन के भी घर नहीं है, अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ाती मकान दे दे। और क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जो भी रेंट पर रहते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा शिफ्ट करना पड़ता है। कभी इस मकान में रहते हैं, फिर खाली करना पड़ता है उसे, तो दूसरे में शिफ्ट होते हैं, और सामान भी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है शिफ्टिंग में। तो जी बस मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला की अल्लाह पाक हम लोगों को भी अपना ज़ाती घर अता कर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। और जी बस मैं यहाँ पर ये
बथुआ जो है इसे क्लीन कर रही हूँ। बहुत सारा है और वैसे भी मेरे नेक में पेन भी है, तो मैं बस बहुत स्लो ही ऐसे काम करती हूँ, क्योंकि मैं गर्दन को ज़्यादा बेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने गर्दन को बेंड करने से मना किया है। तो बस इसीलिए मैं बहुत जल्दी ही इसको क्लीन करने बैठ गई, ताकि मैं इसे धीरे धीरे करके क्लीन कर लूँगी। तो अब मैंने दाल साग को बनने के लिए रख दिया है किचन में, और मैंने अभी तक लाइट ऑन नहीं की है, तो मैं अभी लाइट ऑन करूँगी। और अभी तक मुझे इसके स्विच का ठीक से पता नहीं चला है कि कौन सा है। बार बार मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि अभी न्यू हूँ ना, इसलिए मैं भूल जाती हूँ। और जी बस मैंने दाल साग बनने रख दिया है, और मुझे लग रही थी बहुत तेज़ की भूख। पता नहीं क्या हुआ, आज बस सुबह मैंने थोड़ी सी रोटी खाई थी, क्योंकि तबीयत की वजह से मुझे खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था, और खाने में मुझे बिल्कुल भी कोई स्वाद नहीं लग रहा है, सिर्फ फीका लग रहा है ज़ुकाम की वजह से। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, अब ये 4 बजे से मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे भूख लग रही है। तो जी बस मैंने सोचा कि मैं अब क्या खाऊं, घर में कुछ भी नहीं था, तो मैंने ये नीमको मंगाई है खाने के लिए। ये वैसे तो मैं ये नीमको नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ये बाहर की चीज़ें और ऑयली चीज़ें नहीं खाती। लेकिन इस टाइम मुझे बहुत तेज़ की भूख लग रही है, और जब मुझे भूख लगती है तो बस मेरा दिल बिल्कुल बैठ जाता है, मुझसे फिर काम भी नहीं होगा, इसलिए मैंने ये नीमको मंगा ली है। तो जी बस मैं अब ये खा लूँगी थोड़ी बहुत इसमें से। और बस आज तो मेरे घर की क्लीनिंग भी नहीं हो पाई है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और हस्बैंड को भी आज जल्दी काम पर जाना था। सो आज मेरे घर का कोई भी क्लीनिंग का काम नहीं हो पाया है। तो फिर चलिए देखते हैं, जब हिम्मत होगी तब कर लिया जाएगा। और यहाँ पर था दूसरे दिन मॉर्निंग का टाइम, तो जी बस मैंने अपना जो खाली पेट मैं निहार मुँह कैप्सूल खाती हूँ, वो मैंने खा लिया था ल्यूक वार्म वाटर से। और फिर मैं थोड़ी बहुत यहाँ पर रूम की क्लीनिंग करने लगी थी, और मेरे हस्बैंड भी बाहर कुछ काम कर रहे थे, वो भी थोड़ा बहुत क्लीनिंग का ही काम मेरे साथ करवा रहे थे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो मेरी हेल्प कर रहे थे। और जी जब से हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, हमारा अभी सामान भी ठीक से सेटिंग हमारे सामान की नहीं हो पाई है। तो बस आज हम लोगों ने जो मेरी बेडशीट थी, वो मैं जब यहाँ पर शिफ्ट हो रही थी तो मैं अलमारी में रख कर ले आई थी। तो जी बस ये देखिए, यही सब बेड पर फैली हुई हैं। तो अब मैं इनको फोल्ड करके अपने बेड के अंदर पॉलीथीन में करके रख दूँगी, तो यहाँ पर ये सेफ़ रहेंगी, क्योंकि अलमारी में भी बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो बस आज हम लोग बस यही सब काम कर रहे थे, और बस थोड़ा थोड़ा करके रोज़ ही सेटिंग का काम होता रहता है। और बस ये देखिए, सारे घर की लगभग क्लीनिंग हो चुकी है। मैंने रूम का जितना भी फैला हुआ था सब समेट दिया है, और मेरे हस्बैंड ने बाहर का भी ये सब कुछ क्लीन कर दिया था, और हमारे ये पोछा भी लग चुका है। बस आजकल तो जब सर्दियों में पोछा लगता है तो सूखने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और आज ही देखिए, आज तो बस मौसम खुला हुआ है, तो जी पहाड़ भी दिख रहे हैं, वरना फॉग की वजह से पहाड़ रोज़ नहीं दिख पाते हैं। लेकिन आज मौसम साफ़ है, सर्दी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आज यहाँ पर धूप निकलने के चांसेस हैं। तो जी बस जब धूप निकलेगी तो फिर थोड़ी सी धूप में बैठ लेंगे। और बस मैं यहाँ पर आ गई थी अब अंदर, और मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ। इसलिए मैंने जो रात ये
बथुआ और दाल पकाई थी, इसको मैं अभी यहाँ किचन में गरम कर रही थी। और बस फिर मैंने हस्बैंड को तो अपने नाश्ता बनाकर दे दिया था, तो वो भी अब अपनी शॉप पर चले जाएंगे और फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ खा लूँगी। तो जी बस मैंने और कुछ भी नहीं बनाया था, बस ये जो रात का दाल और ये साग था और रोटी भी मेरी रात को बच गई थी। तो जी बस मैंने वही रोटी अपने लिए गरम कर ली थी और उसमें थोड़ा सा देसी घी लगा दिया था और बस थोड़ी सी दाल साग लेकर मैंने नाश्ता कर लेना था। तो जी बस यहाँ पर अभी हस्बैंड बस जाने ही वाले थे, तो उन्होंने पानी गर्म करने के लिए लगा दिया था क्योंकि मुझे अभी नहाना था। तो उन्होंने अंगीठी यहाँ पर जला दी थी और बस इतनी देर में मैंने यहाँ पर अपना नाश्ता कर लिया था। और बस यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि पानी गर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जी बस मैं जब वैसे तो मैं नहा कर ही खाती हूँ, लेकिन अभी पानी गर्म होने में लगभग 3 घंटे तो लगना ही थे। तो जी बस मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा उसके रेस्ट करने के बाद फिर मैं नहाऊँगी। क्योंकि कहते हैं कि खाना खाने के 2 घंटे बाद आपको नहाना चाहिए या फिर आपको खाने से पहले ही नहाना चाहिए। तो अभी मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो जी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर नाश्ता कर लिया था। और बस आज ऐसा हुआ कि अचानक से ही फिर लगभग 3 बजे के टाइम मेरा और मेरे हस्बैंड का प्लान बन गया कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि भाई आपको घर छोड़ाएंगे, अम्मी बुला रही हैं, आप घर चली जाओ। तो जी यहाँ पर मेरे भाई मुझे लेने आ गए थे, तो मैं जल्दी से नहाकर रेडी होकर और यहाँ मैं जा रही थी अपनी अम्मी के घर। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि आप जब शॉप से आना शाम को तो वहीं पर आ जाना, क्योंकि बस जब से हम लोग इस एरिया में आए हैं तो अम्मी का घर भी यहाँ से काफ़ी दूर है। अगर हम एक दिन सुबह वहाँ पर जाते हैं तो हमें बस जल्दी ही वहाँ से लौटना पड़ता है, और अगर ज़्यादा रात हो जाती है तो हमें वहीं स्टे करना पड़ता है, क्योंकि फिर वहाँ से हमें कोई भी ऑटो या गाड़ी वगैरह हमें वापस आने के लिए रात में नहीं मिलती है। तो जी बस आज मैं करूँगी अम्मी के घर स्टे, मेरे हस्बैंड भी शाम को वहाँ पर आ जाएंगे और मैं सुबह को दूसरे दिन वहाँ से आऊँगी। और जी बस यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर बहुत अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा। और मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी वहाँ पर भी व्लॉग विद शीमा खान ही है। तो जी बाय बाय, सी यू लेटर।